आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस के संविधान दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के संविधान दिवस कार्यक्रम में बैलेट पेपर की वापसी के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आह्वान किया। खड़गे ने दावा किया कि एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों के वोट बेकार जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए बैलेट पेपर जरूरी है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली सफलता के बावजूद हाल के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की जीत से विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। इन हारों के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए इसकी विश्वसनीयता पर संदेह जताया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद विपक्ष ने ईवीएम को लेकर विरोध तेज कर दिया है और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भाजपा की योजनाओं के अनुरूप रहे। उन्होंने झारखंड में बीजेपी की हार पर भी टिप्पणी की, ये दर्शाने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निराश रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को ये परिणाम मिले जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उनके अनुसार बीजेपी ने 148 उम्मीदवार खड़े किए थे जिसमें से 132 ने जीत दर्ज की है। इससे साफ है कि अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए ना अजीत पवार की जरूरत है और न ही शिंदे गुट की। दिग्विजय सिंह ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को दोषी ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम में हेरफेर कर चुनाव जीता गया। वहीं झारखंड में बीजेपी की हार पर उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या झारखंड का चुनाव महाराष्ट्र से ज्यादा महत्वपूर्ण था। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हो। उन्होंने विपक्षी दलों से निर्वाचन प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर गहन चर्चा करते हुए अपील की है। वहीं प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजपाल सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो कांग्रेस की हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते रहते हैं। उन्होंने तंज किया कि जनता उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती और खुद दिग्विजय सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी जिससे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी रखी गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कई नेताओं ने ईवीएम में हेरफेर का मुद्दा उठाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि नेता चुनाव हारने पर ईवीएम को दोषी ठहराते रहते हैं लेकिन जीतने पर इस पर सवाल नहीं उठाते। देखा जाए तो ईवीएम के जरिए वोटिंग प्रक्रिया लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम का इस्तेमाल कर बीजेपी वोटों में धांधली करती रहती है और चुनाव आयोग उसके पक्ष में काम करता है। विपक्ष लंबे समय से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। वहीं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भारतीय चुनाव प्रणाली की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा एक ही दिन में 64 करोड़ यानी 640 मिलियन वोटों की गिनती कराना वाकई काबिले तारीफ है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।